आपने मुझे क्यों रोका अम्मी? जब मैं सारी हकीकत शानी को बताना चाह रहा था तो आपने क्यों नहीं बताने दिया? देखो आलम, तुम्हारी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है बेटा, और तुम अपने किए की सजा भुगत चुके हो। देखो बेटा, कल को शानी की दुल्हन इस घर में आएगी और ये बातें घर से निकलकर तुम्हारी बदनामी का बायस बनेंगी, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बेटे की तरफ एक उंगली भी उठाए। इसलिए इसे मेरा हुक्म समझो कि न शानी को न किसी और को, किसी को नहीं बताओगे इस चीज के बारे में, ठीक है? देखो बेटा, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन अक्लमंदी इसी में है बेटा कि खामोशी से ये सजा काटी जाए। सारे जमाने को बता के अपना तमाशा नहीं बनाना चाहिए। खामोशी इख्तियार कर लो बेटा। शायद इसीलिए कहते हैं कि माँ का नेमुल मतलब नहीं है कोई। माँ का तो काम ही है कि अपनी औलाद को सर्द गर्म से बचाए समाने के। फिर मैं तुम्हें कैसे बदनाम होने दे सकती हूँ बेटा? जैसे मलिक रिहा होगा, मैं खुद तुम्हारे साथ मरीम के पास जाकर तुम्हारे सारे गुनाहों की माफी मांग लूंगी उससे, और अगर हमारे मजहब ने इजाजत दी तो जरूर तुम्हारी जिंदगी में उसे वापस लाऊंगी। हाँ बेटा, मैं उसके आगे झोली फैला दूंगी तुम्हारे लिए। मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देगी, और अल्लाह ताला भी वो सारे असबाब पैदा करेगा कि वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए। मर जानी जिंदड़ी नहीं मरदी, नहीं मरदी जिंदड़ी। आपने कोई खास बात करने के लिए बुलाया था? ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अम्मी से आपके बारे में बात कर ली है। एक दो रोज में वो आपसे मिलने आएंगी। तो मेरे माजी के मुतालिक भी आपने बता दिया उन्हें सब? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो पहले आपको पसंद कर ले, उसके बाद सब कुछ बता दूंगा। तो अगर उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं ना, जब मेरी अम्मी आपसे मिलेंगी तो उन्हें भी मेरी तरह आपकी माजी से कोई गर्ज नहीं होगा। आपके लिए कुछ लाया हूं। क्या? ये आपके लिए। क्या है इसमें? मेरी मोहब्बत का सबूत। अब इसी तरह मुझे देखती रहेंगी या इसे खोलकर भी देखेंगी? प्लीज। मार मुझे देना
सॉरी शान साहब, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों? इतनी महंगी चीजों की आदत नहीं है मुझे। ये अंगूठी महंगी नहीं है, मोहब्बत कीमती है। आपको अंदाजा है कितनी मोहब्बत से लाया हूं आपके लिए। मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए चीजों की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत तो एक एहसास है जिसका ताल्लुक रवैयों से होता है। हमारे रवैये ही उसका सबूत देने के लिए काफी होते हैं। ठीक कह रही हैं, आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकता मैं। खुशी होगी मुझे अगर आप इसे मेरी खुशी समझकर कबूल कर लें। आप इतनी जिद क्यों करते हैं? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। प्लीज ऐसे नहीं। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथों से पहनाऊं आपको। जी जी, हाथ आगे कीजिए प्लीज। अब इतना हक तो बनता है मेरा। आपकी उंगली में आने के बाद इसकी खूबसूरती दुगनी हो गई। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे। या कोई दिखावा है? बहुत ठोकरें खाई है मैंने। किसी पर भी एतबार करने से बहुत डर लगता है। मैं समझ सकता हूं। जिस माजी से आप गुजर कर आई हैं ना, उसके बाद मेरी मोहब्बत पर एतबार करना आपके लिए कोई आसान नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं आपको कभी ठोकर लगने नहीं दूंगा। इतना एतबार तो है ना मोहब्बत पर। कितनी सच्चाई है ना इस आदमी की बातों में। ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी एक एक बात उसके दिल की आवाज हो। उसकी आंखें भी चीख चीख कर उसकी सदाकत की गवाही देती हैं। फिर भी उसकी मोहब्बत पर शक है। मोहब्बत में जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैं उसकी मोहब्बत का इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लूं? ये गलती मत करो मरियम, इतनी जालिम मत बनो। जिस तरह हर इंसान फरिश्ता नहीं हो सकता ना, उसी तरह हर आदमी भी शैतान नहीं होता।
आखिर मांगा ही क्या है उसने तुमसे? सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा भरोसा। ऐसे इंसान की मोहब्बत पर तो कोई भी आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है, फिर तुम क्यों नहीं? अब मजीद शक मत करो उसकी मोहब्बत पर। ऐसा ना हो कि तुम उसे खो दो। आज शानी का फोन आया था। क्या कह रहा था? जिद कर रहा है कि मरी आ जाए उस लड़की को देखने के लिए जिसे वो पसंद करता है। तो चली जाए, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैंने परसों का कह दिया उससे। तुम क्या कर रहे हो परसों? कहीं जा तो नहीं रहे? कोई काम तो नहीं है? नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मेरा दिल चाहता है तुम भी मेरे साथ चलो, मैं छोटे भाई की दुल्हन को देखूं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ साथ। गुड। अरे नहीं, एक मिनट। अम्मी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। क्यों? मलिक की रिहाई हो रही है तो मेरा कराची जाना जरूरी है। ओह अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। उस बेचारे को रिहाई मिल रही है आखिरकार। कितने अरसे से बगैर किसी जुर्म के जेल में पड़ा था बेचारा। आप ठीक कह रही हैं। मैंने अपनी नफरत में मलिक के साथ बहुत ज्यादती कर दी। बस अल्लाह मुझे माफ करे। क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही थी कि तुम्हारे छोटे भाई के साथ साथ तुम्हारे सर पे भी सिरा सज जाता तो कितना अच्छा होता है। ये दोनों बहू एक साथ घर में आ जाती। खैर, अभी कोई देर नहीं हुई। तो मलिक से कहना कि जल्द अज जल्द हमें मरियम से मिलवा दे। मैं खुद उससे माफी मांगूंगी और इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो शानी के दुल्हन के साथ साथ मरियम भी तुम्हारी दुल्हन बन के इस घर में आएगी। चलो इसी बात पे खाना खाओ। मलिक, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। इतना सब कुछ हो गया आलम साहब, लेकिन आपकी फितरत नहीं बदली। वही आदत है, कोई काम अपने मतलब के बगैर नहीं करते। आज मेरी रिहाई के पीछे भी मुझसे ज्यादा आपका अपना मकसद छुपा है। मकसद अगर नेक हो तो? जैसे आलम साहब, किसी ने सच कहा है, जब तक खुद पर ना गुजरे हमें एहसास ही नहीं होता। जी मैडम, तुम क्यों आ गई? मुझे बुला देती, मैं आ जाती। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? तुम जिस बंधन में बंधने जा रही हो ना, तो उसके हिसाब से तुम हमारी मालकिन हुई। और कोई मालिक किसी मुलाजिम के पास आता है? आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था हरगिज़, मैं तो मजाक कर रही थी तुमसे। आशान सर की अम्मी तुमसे मिलने आ रही है।